Hey guys, this is Anjani and welcome to my YouTube channel Anjani Tutorial. This is the fifth video of pronoun. प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट में प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं, इनको देखा। सेकेंड वीडियो में प्रोनाउन के फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही बारीकियों के साथ देखा, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन दैट इज़ 2 3 1 1 2 3, इन सब चीज़ों को देखा। थर्ड वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के केसेस को देखा, जिसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस था। फोर्थ वीडियो में कंपैरिजन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन या प्रोनाउन, जो भी कह लें आप, उसे देखा, जिसमें सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ और पजेसिव केस का कंपैरिजन पजेसिव केस के साथ। कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन में थोड़ा सा एडवांस पार्ट हमने सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ भी देखा। लास्ट पार्ट में प्रोनाउन में बी वर्ब का प्रोनाउन के साथ सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, इनको भी देखा। अब इस वीडियो में प्रोनाउन के सेकेंड टाइप दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हर वीडियो में कोशिश करती हूँ टॉपिक का मतलब समझाऊँ। जैसे प्रोनाउन में मैंने बताया था, प्रोनोमिन वर्ड से प्रोनाउन लिया गया है। प्रोनोमिन दो वर्ड से मिला है, प्रो और नोमिन। प्रो मतलब होता है फोर और नोमिन मतलब नाउन, जो कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उसी तरह पर्सनल प्रोनाउन में बताया था, जो कि पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए उसे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं। जैसे उसमें है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, ये सेकंड टाइप है प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, ये जो वर्ड बना है वो डेमोन्स्ट्रेशन से बना है, जो कि आजकल शॉर्ट फॉर्म में डेमो बन के रह गया है। आप समझ पा रहे होंगे, डेमो मतलब, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना, एक्सप्लेन करना। एक साधारण सा एग्जांपल समझते हैं। जब कभी हम लोग कहीं इंस्टीट्यूट में कोई अच्छी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हम लोग अपने शब्दों से बताते हैं, मैंने ये डिग्री की है, मैंने ये कोर्स किया हुआ है, इतने अच्छे मार्क्स थे, अपने जो भी डेटा है उसके बारे में। शब्दों को सुनने के बाद लोग कहते हैं, आइए ज़रा दिखाइए तो, आइए ज़रा एक क्लास लीजिए तो जब भी आपको कहा जाता है कि आइए ज़रा दिखाइए, जो आप बोले, जो आप एक्सप्लेन किए, उसको ज़रा देखें कि आपने कितना सही कहा, तो वो हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, वही डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसे हम लोग शॉर्ट में डेमो क्लास भी कहते हैं, डेमो पीरियड भी कहते हैं। तो इस तरह से आसान भाषा में डेमोन्स्ट्रेशन को समझें तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना, स्पेसिफाई करना, पॉइंट आउट करते हुए। जैसे ये मेरा घर है, जब हम लोग कहते हैं ये मेरा घर है, तो हम लोग अपने घर में या अपने घर की ओर इशारा करके कहते हैं कि ये मेरा घर है। वो तुम्हारा घर है, तो जब भी हम लोग कहते हैं वो तुम्हारा घर है, तो हम लोग दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो तुम्हारा घर है। ये मेरी कुर्सी है, हम लोग कुर्सी की ओर इशारा करके कहते हैं कि ये मेरी कुर्सी है। वो तुम्हारी कुर्सी है, इट मीन्स वो जो हम लोग दूर की चीज़ों को दिखा रहे हैं कि वो तुम्हारी कुर्सी, हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। कभी हम लोग दुकान जाते हैं, क्या कहते हैं, वो वाला दीजिएगा, वैसा दिखाइएगा, तो वो वाला दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डैट वन। ये वाला दीजिएगा, दिस वन। तो हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि वो वाला दीजिएगा या फिर ये वाला दीजिएगा। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो वो प्रोनाउन है। जैसे हम लोग कभी कहते हैं देखो, लुक एट दिस, उसे देखो, या फिर कितनी लंबी बिल्डिंग है, सच ए टॉल बिल्डिंग्स। तो इस तरह से जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट करते हुए स्पेसिफाई करते हैं, ये वाला, वो वाला, ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है, ये मेरी कुर्सी है, वो तुम्हारी कुर्सी है, तो इन सब चीज़ों में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं, यानी दिखाने का प्रयोग करते हैं। और ये सारे सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से बनते हैं। जैसे मैंने कहा ये मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस।
हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये मेरा घर है। दैट इज़ योर हाउस, वो आपका घर है, तो हम लोग पॉइंट आउट करते हैं वो आपका घर है। उसी तरह से अगर एक से ज़्यादा चीज़ों को दिखाना हो तो दीज आर माई क्लॉथ्स, ये मेरे कपड़े हैं। दोज आर योर क्लॉथ्स, वो सब तुम्हारे कपड़े हैं, वो सारे तुम्हारे कपड़े हैं। तो ध्यान से सुनिएगा आप इन सब चीज़ों को। जब भी कोई नज़दीक का सामान, नज़दीक की चीज़ों को पॉइंट आउट करना हो तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं दिस। अगर सिंगुलर हो, एक सब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट हो जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो सिंगुलर हो जाएगा, उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो वो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के लिए हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। जब कभी हम लोगों को दूर के चीज़ों को पॉइंट आउट करना हो, दूर की वस्तुओं को दिखाना हो तो हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। और दूर की वस्तुओं में अगर जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में पॉइंट आउट कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा है, वो प्लूरल है, तो हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। जब कभी किसी इंसान का प्रकार दिखाना हो, कैसे आदमी हो यार, सच अ मैन, तो जब भी हम लोग किसी के प्रकार की बात करें तो हम लोग सच का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग कहें ये वाला दीजिए, वो वाला दिखाइए, वो वाला पसंद है सर, वो वाला दीजिए, दुकान में जाके वो सामान चाहिए, तो जो हम लोग दैट वन, दिस वन का प्रयोग करते हैं वो भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आइए इसको बोर्ड पर देखें। These, that, these, those, such, वन, ये सारे प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, दैट इज़ योर हाउस, तो सिंगुलर चीज़ों को जब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं तो दिस और दैट का प्रयोग करते हैं, तो ये सिंगुलर है। जब हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए, मोर देन वन चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो हम लोग दीज और दोज का प्रयोग करते हैं, तो ये प्लूरल है। और सच, काइंड, ये वाला, वो वाला, ब्लैक वन, रेड वन, ग्रीन वन, ब्लू वन, ऐसा दिखाते हैं तो हम लोग काइंड को दिखाते हैं। जब हम लोग सच का प्रयोग करते हैं, सच में कैसे कहते हैं, कैसे आदमी हो यार, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, कैसे लोग हैं, सच मैन, सच अ पीपल। तो जब भी हम लोग काइंड को शो करें तो हम लोग सच और वन का प्रयोग करते हैं। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल को देखें। दिस इज़ माई पेन, ये मेरी कलम है। ओके, एंड दिस इज़ योर पेन, वो तुम्हारी कलम है। ये मेरी कलम है, वो तुम्हारी कलम है। जब हम लोग नज़दीकी को दर्शाते हैं, नज़दीकी चीज़ों की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा दिस का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर के लिए याद रखिएगा, जब एक ऑब्जेक्ट की बात हो, यानी ये एक पेन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ माई पेन। दीज आर हर क्लॉथ्स, ये उसके कपड़े हैं। एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम लोग प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, दीज आर हर क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज आर माई बुक्स, ये सारे मेरे किताब हैं। तो किताब एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा किताब है या प्लूरल है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट इज़ योर चेयर,
ये मेरी कुर्सी है, वो तुम्हारी कुर्सी है। जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं वहाँ बैठ जाओ, वो तुम्हारी कुर्सी है। दैट इज़ योर चेयर एंड दिस इज़ माई चेयर। तुम वहाँ बैठ जाओ, वो तुम्हारी कुर्सी है। तो जब जब हम लोग दूर की चीज़ों को दिखाते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। दैट इज़ हर स्कूल, वो उसका स्कूल है। हम लोग पॉइंट आउट कर, देखो वो उसका स्कूल है, इसी स्कूल में वो पढ़ा करती थी। तो दैट इज़ हर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। हम लोग जब इशारा करके बताते हैं, देखो वो सारे जो चिड़िया जा रहे हैं वो सब माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं। तो जब हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं दूर की चीज़ों को, एक से ज़्यादा चीज़ों को जो प्लूरल हैं, तो हम लोग प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे दोज का। दोज का प्रयोग कहाँ? दूर की चीज़ों के लिए और एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल चीज़ों के लिए। तो दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। दोज वेयर द डेज, ये तो आपने अक्सर कहते सुना होगा, वो भी क्या दिन थे जो बीत गए, जो कि अब नहीं है। वो भी क्या दिन थे जो अब पास नहीं रह गया। तो दूर की चीज़ों के लिए दोज, क्योंकि दिन एक नहीं था, दिन प्लूरल था। वो भी क्या दिन थे, कैसे हुआ करता था, ये किया करता था, वो किया करता था। प्लूरल के लिए प्लूरल प्रोनाउन, दोज वेयर द डेज। नेक्स्ट है ही इज़ माई मेंटर एंड सच ही कैन स्कोल्ड मी। जैसे मैंने कहा, सच हमेशा काइंड को दिखाता है, प्रकार को दिखाता है। इसमें मैंने कहा था एग्जाम्पल में, कैसे आदमी हो यार, कैसे लोग हैं, कैसे बच्चे हो। तो जब भी हम लोग किसी का काइंड, किसी का प्रकार दिखाएं तो हम लोग सच का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में वही दिखाया गया है, वो मेरा मेंटर है, वो मेरा गुरु है और इसके नाते वो मुझे डांट सकता है। तो इसके नाते जो हमने प्रयोग किया कि वो मेरा गुरु है और इसके नाते, वैसा होने के नाते वो मुझे डांट सकता है। ही इज़ माई मेंटर एंड एज सच ही कैन स्कोल्ड मी। तो वो गुरु होने के नाते मुझे डांट सकता है। ही इज़ माई मेंटर एंड एज सच ही कैन स्कोल्ड मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई नेवर सॉ सच ए स्मॉल बर्ड्स बिफोर। इससे पहले मैंने ऐसा बर्ड्स नहीं देखा था। मतलब वो बता रहा है कि कैसा बर्ड्स को वो नहीं देखा था, इतना स्मॉल बर्ड्स को वो नहीं देखा था। आई नेवर सॉ सच ए स्मॉल बर्ड्स बिफोर। तो सच हमेशा क्या करता है? प्रकार को दिखाता है। नेक्स्ट है आई लाइक दिस वन। जब भी हम लोग बताए ही एग्जाम्पल में आपको कि जब भी हम लोग स्टोर जाते हैं, भैया वो वाला दिखाइएगा, प्लीज गिव मी दैट वन, दिस वन। अगर नज़दीक रहा तो दिस वन, वो दिखाइए। अगर कभी दूर में हम लोग बैठे हैं तो दैट वन, आई लव दैट वन। वो रेड वाला कार मुझे चाहिए, रेड वन। वो ब्लैक वाली स्कर्ट मुझे पसंद है, ब्लैक वन। तो जब भी हम लोग वो वाला, वाली को क्या कहेंगे हम लोग इंग्लिश में? तो वाली के लिए हम लोग, वाला वाली के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग वन का प्रयोग करते हैं। रेड वन, ब्लैक वन, काला वाला, सफ़ेद वाला, इन सब चीज़ों के लिए। दिस एंड दैट सिंगुलर। ओके, सिंगुलर चीज़ों के लिए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए। दिस एंड दोज प्लूरल, यानी प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए। दिस दैट सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए एंड दीज दोज प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए। दिस एंड दीज नियर, नज़दीकी चीज़ों के लिए। दैट एंड दोज दूर की चीज़ों के लिए, जब फारदर ऑब्जेक्टिव दूर हो या दूरी दिखाता हो। सच एंड वन काइंड दिखाने के लिए, ऐसा है वैसा है, इन सब चीज़ों के लिए। वाला वाली, ये वाला वो वाला, इन सब चीज़ों के लिए। होप आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आप मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।